तो अगर आप ये चाहते हो कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशन आपका कभी भी ख़राब ना हो, हमेशा अच्छा चले और आपके पार्टनर आपको हमेशा प्यार करे, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगी जो कि कभी भी आपको अपने पार्टनर को नहीं बताना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को ये सारी बातें बताते हो तो आप दोनों की रिलेशन जो है वो ख़राब होते होते टूट भी सकता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, 10 पॉइंट मिस मत करिएगा। हो सके तो पेन और पेपर ले लो और आप नोट करते जाओ कि कौन सी 10 बातें आपको अपने पार्टनर को नहीं बताना है। और ये लड़का लड़की मैरिड अनमैरिड सबके लिए समान रूप से उपयोगी वीडियो है, तो लास्ट तक ज़रूर इसको फुल्ली वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फ़ायदा है। तो जो मैं 10 बातें बताऊंगी ना, उसमें सबसे पहला जो बात है दोस्तों ये है, देखिए कभी कभी आप अपने पार्टनर के साथ बात करते करते ना कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, या फिर ऐसा होता है कि आपकी जो ना पार्टनर की कुछ आदतें आपकी एक्स के साथ मिलता जुलता हो, तो आप एक्साइटमेंट के चलते ना वो बता देते हो कि अरे आप ना बिल्कुल मेरे एक्स के जैसा बिहेव कर रहे हो, या फिर आपकी ये आदत ना बिल्कुल मेरे एक्स के जैसा है। तो अगर आप ऐसे एक्स के बात को ऐसे बताओगे या फिर नॉर्मली भी बताते हो कि मेरा ना एक एक्स था, ये था, वो था, उसके साथ मेरा ये हुआ था, वो हुआ था, तो ये सारी बातें ना कोई भी आपके काम की तो है नहीं, क्योंकि उसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, वो आपके पास्ट है। और उसको लेके आके आप क्या कर रहे हो, अपने जो वर्तमान है, अपने जो फ्यूचर है उसको ख़राब कर रहे हो। तो कभी भी अपने गर्लफ्रेंड के सामने या फिर बॉयफ्रेंड के सामने कभी भी अपने एक्स के बारे में बात मत करना, इससे आपके रिलेशन में जो है ना दरार आ जाएगा। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैडम अगर सच्चा प्यार हो तो हमें सब कुछ शेयर करना चाहिए। अब देखिए, शेयर करने का भी एक लिमिट होता है, एक हद होता है। अब अगर ऐसा सिचुएशन आए कि सामने वाला आपको ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा कोई एक्स था भी तो अभी बता दो, बाद में मुझे पता चले तो ये अच्छा नहीं होगा, तो उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से बता सकते हो हाँ मेरा एक एक्स था, या फिर मैं हाँ मेरा एक एक्स थी, लेकिन उतना ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आप मेरे लाइफ में हो, अभी आप ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, अभी मुझे वो उनके बारे में बात नहीं करना, और प्लीज़ उनके बारे में टॉपिक मत छेड़ो। तो आपके पार्टनर भी यही चाहेगा, ठीक है, मन ही मन वो यही चाहेगा कि आप अपने एक्स को लेके ज़्यादा जो है ना बातें मत करो, ज़्यादा आलोचना मत करो। तो आप अगर करोगे तो आप दोनों के रिश्ते में दरार आने की संभावना जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कोशिश करो हमेशा एक्स के बारे में ज़्यादा बातें ना करना, और या फिर ऐसा हो सके तो बात ही मत करो एक्स के बारे में, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरी पॉइंट ये है, मान लो आपकी जो बॉयफ्रेंड या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो पहले थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी दिखती थी, अभी थोड़ा सा मतलब मोटे हो रहे हैं या फिर थोड़ा सा काला हो गया है, तो ये सारी बातें ना उनको बार बार नहीं बताना है कि पहले तो तुम कितना अच्छे दिखते थे, अब तो तुम काले हो गए हो, अब तो तुम मोटे हो गए हो। ये अगर आप उनको बताओगे ना तो उनको डेफिनेटली बुरा लगेगा, ठीक है। ये आप लिख के ले लो कि उनको बुरा लगेगा, चाहे वो आपको ऊपर ऊपर ऐसा बोले कि हाँ यार हो तो रही हूँ, मुझे भी डाइटिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, करूँगी या फिर करूँगा, ठीक है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर बुरा लगेगा। कोई भी अपनी जो कमी है ना उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो हमेशा कोशिश करना सामने वाले की अगर कुछ कमी आपको दिख भी रहा है तो उनको डायरेक्ट कभी मत बताना। ये आपके ही अच्छे के लिए मैं बोल रही हूँ, बताओगे तो उनके मन में आपके प्रति जो प्यार और रिस्पेक्ट है ना वो कम होता जाएगा। चलिए 3 नंबर पॉइंट में आ जाता है। 3 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों ये है, ये मैक्सिमम शादीशुदा लड़के या फिर लड़कियों में देखा जाता है, ठीक है, शादीशुदा कपल में, कि मान लो बीबी 2-3 टाइप का खाना बनाए हैं तो हस्बैंड को वो ना पसंद नहीं आया, तो वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि ये कैसा खाना बना हो, ढंग से खाना भी तुम्हें बनाना नहीं आता है, ठीक है। या फिर मान लो बीबी घर को संभाल के रखी है, अच्छे से सजा के रखी है, तो हस्बैंड आके बोलते हैं कैसे रखे हो, ये कोई घर सजाना हुआ है, तुम्हें तो कुछ भी काम ढंग से नहीं आता है। तो इस तरह से जो आप रूडली उनको बोलते हो ना, उनकी कुछ भी चीज़ें अगर आपको अच्छा ना भी लगे, ऐसा नहीं कि उनकी हर चीज़ आपको अच्छा लगना ही होगा, देखिए अच्छा ना लगना ही नेचुरल है, वो एक अलग इंसान है, आप एक अलग इंसान हो। अब क्या होता है ना, हर चीज़ तो आपको पसंद होगा ही होगा, ऐसा तो बात नहीं है ना, पसंद ना भी हो सकता है, तो उस चीज़ को आप पोलाइटली भी अच्छे तरीके से भी बोल सकते हो ना कि हाँ आज का खाना तो बहुत सुंदर हुआ है, लेकिन क्या है ना आपके हाथों में जादू है, आप और भी ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, या फिर पिछली बार ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप बोलोगे ना तो वो और भी ज़्यादा कोशिश करेगी कि आपको उनका जो है ना बेस्ट
बेस्ट देने की कोशिश करेगी। और अगर आप ऐसे बोलोगे कि तुम्हें तो खाना भी बनाना नहीं आता, तुम ढंग का कुछ नहीं कर सकते, अगर आप ऐसे बोलोगे तो उनका जो है ना वो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो कभी भी आपके लिए कुछ वो दिल से नहीं करना चाहेगी। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली ऐसा नहीं चाहते हो तो अपनी जो बातें हैं ना उसको कंट्रोल करो। बोलने से पहले सोचो कि सामने वाले के दिल पे कैसे ये असर करेगा, तो उस हिसाब से आप बोलो, आपकी रिलेशन कभी भी खराब नहीं होगा। चलिए 4 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। 4 नंबर पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। मान लीजिए आपका जो पार्टनर है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, ठीक है, उसके फैमिली को आप पसंद नहीं करते हो और उसके फैमिली के साथ आपका जो है ना मेंटल कनेक्शन अच्छा नहीं है। नहीं होना नेचुरल है। अब मैं ये नहीं बता रही हूँ कि हर किसी के फैमिली को आप पसंद करोगे ही करोगी, आपको करना ही है, ऐसे कुछ बात नहीं है। सामने वाला भी आपको पसंद नहीं कर सकता है, ठीक है, आप भी उनको पसंद नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बात अपने पार्टनर को मत बताना, मतलब अपने पार्टनर को उसके फैमिली के बारे में बुरा भला कभी भी मत कहना। अगर कहते हो तो अपने पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारोगे। आप चाहे उनके फैमिली को जितना भी ख़राब नज़र से देखो या फिर उनकी फैमिली आपको जितना भी भला बुरा कहे या फिर ख़राब नज़र से देखे, लेकिन वो उनकी फैमिली है तो वो हमेशा अपनी फैमिली की ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये लड़का लड़की दोनों के लिए मैं बता रही हूँ, वो हमेशा अपने फैमिली के सपोर्ट करेंगे और आप क्या होगे उनके नज़र में और बुरे और ख़राब इंसान बन जाओगे। तो हमेशा कोशिश करना कि आपका अगर उनके फैमिली के साथ कुछ भी नहीं कनेक्शन अच्छा नहीं है तो आप उस चीज़ को अपने आप से हैंडल करो, या फिर आप थोड़ा सा मिलना कम कर दो या फिर बातें थोड़ा सा समझ के बोलो कि सामने वाला फ़ायदा ना उठा पाए इस तरीके से। लेकिन अपने हस्बैंड को या फिर अपने वाइफ को, अपने गर्लफ्रेंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को उसकी फैमिली के खिलाफ भड़काने की या फिर कुछ भी ऊटपटांग बोलने की कोशिश भी मत करना, इससे वो आपके ही खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 5 नंबर पॉइंट में आते हैं। 5 नंबर जो पॉइंट है तो ये 4 नंबर से रिलेटेड है। 4 नंबर में था उनकी फैमिली, 5 नंबर में है उनके फ्रेंड। बहुत से गर्लफ्रेंड को उनकी बॉयफ्रेंड के जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो पसंद नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप पता तो आपकी फ्रेंड्स है ऐसे है, आपकी वो वाला फ्रेंड ऐसा है, या फिर आप अगर लड़के हो तो आप अपने गर्लफ्रेंड को ऐसे बताते कि तुम्हारा फ्रेंड ना बहुत बुरी है या फिर बहुत काली है, बहुत ऐसी दिखती है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है। तो इस तरह से अगर आप अपने पार्टनर के फ्रेंड्स के बारे में ख़राब बोलोगे, बुरा बोलोगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। नो डाउट आप अपने पार्टनर के सबसे करीबी पर्सन हो, लेकिन उनके फ्रेंड्स का भी एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो और हो सके तो आप उनके जो है ना बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करो। आप अगर उनके बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करोगे तो उनको और किसी फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन आप अगर रोका टोकी करोगे कि वो वाला फ्रेंड अच्छा नहीं, उसके साथ क्यों ज़्यादा टाइम बिताए, इस तरह से अगर आप बोलोगे तो जो सिचुएशन है ना वो और ख़राब हो जाएंगे और आपके पार्टनर आपको और भी टाइम कम देने लगेंगे और क्या होगा, आप दोनों में जो है क्लैश ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं उनकी पैशन। मान लो आपकी जो बॉयफ्रेंड है या फिर आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है, मे बी आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, उसके कुछ पैशन है, उनको कुछ करना अच्छा लगता है और आप उस चीज़ की मजाक उड़ाते हो। मान लो उसको गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, और आप मजाक उड़ाते हो ये कोई गाना है, अब तो आपको तो गाना भी गाना नहीं आता है और गाने को ही आप पैशन बना के रखे हो। ठीक है, या फिर आप तो गिटार बजा ही नहीं सकते और गिटार ही आपका पैशन है। इस टाइप से अगर आप उनकी पैशन को लेके मजाक उड़ाओगे ना तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लोगों का जो पैशन होता है ना उनका सबसे पसंदीदा चीज़ उनका पैशन होते हैं और आप उसी को लेके मजाक उड़ा रहे हो, मतलब आप उनके नज़र में कितना ज़्यादा गिर जाओगे, एक बार इमेजिन करो। तो ये ऐसा गलती कभी मत करना। सबके पैशन अलग अलग होते हैं। आपके पैशन के साथ मान लो उसके जो पैशन है उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो तो भी उनके पैशन की जो है ना रिस्पेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं उनकी प्रोफेशन। अब आ गया प्रोफेशन, अब तो पहले था शौक, पैशन, हॉबीज़ वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना ये और भी ज़्यादा खतरनाक है, यह है प्रोफेशन। मतलब वो उस चीज़ से पैसा अर्न कर रहे हैं, जो भी चीज़ उनकी पैशन है और उससे वो पैसा भी अर्न कर रहे हैं और आप उसी जॉब को लेके या फिर उसी बिजनेस को लेके या फिर उसी नौकरी को लेके आप उल्टा सीधा बोलोगे तो आपके पार्टनर आपको कभी भी अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत सॉफ्ट हो, मतलब
मतलब ज़्यादा आपके साथ रूड बिहेवियर नहीं करते और इस वजह से आप उनको ऐसे बोलते हो कि तुम्हारा जॉब तो बिल्कुल बेकार है, फालतू का जॉब है, फालतू का काम है, तो वो मे भी कुछ आपको ना बोलता हो, लेकिन उनके जो दिल में है ना, मन में बहुत ज़्यादा ये चीज़ बुरा लगेगा और ये चीज़ लॉन्ग टर्म में आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमदायक हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करना उनकी जो पैशन है, उनकी जो प्रोफेशन है, उसको लेके ज़्यादा आप ख़राब या फिर बुरा मत बोलो। ठीक है, उनकी लाइफ है, उनकी पर्सनल लाइफ भी तो एक है ना। आप रिलेशनशिप में हो इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका कोई पसंद नापसंद कुछ भी नहीं है। तो अगर वो कुछ बुरा काम नहीं कर रहा है तो उनको उनकी तरह से करने दो, थोड़ा सा आज़ादी दो, इससे आपका रिलेशन और भी ज़्यादा डीप और मजबूत होगा। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, उनको लेके मजाक उड़ाना। जैसे मान लो किसी किसी का ऐसा शौक होता है कि वो कार्टून देखे, ठीक है, मतलब बड़े हो गए हैं फिर भी उनको कार्टून देखने का शौक है, तो बस आप मजाक उड़ाने लगे, अरे तुम तो बच्चे हो, बच्चों की तरह कार्टून देखते हो, तुम्हारा तो कोई दिमाग है ही नहीं। तो इस तरह से आप उनके जो है ना छोटे छोटे शौक, इसको लेके आप मजाक उड़ाओगे। तो मान लो उसको साइकिलिंग करना अच्छा लगता है, तो आप जो है ना थोड़ा सा बाइक वगैरह चलाते हो, आपके पास कार है, तो आप उनको ऐसे बोलोगी, अरे तुम्हारे चॉइस कितनी गंदी है, तुम साइकिल चलाते हो, क्यों तुम स्कूटी चलाना सीख लो। तो इस तरह से उसका कुछ भी शौक हो सकता है, उसको लेके कभी आप मजाक मत उड़ाना, तो भी उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये लड़का लड़की दोनों के लिए कारगर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं कि उनकी प्यार की कदर नहीं करना। मतलब कि कोई कोई होता है ना, बहुत ज़्यादा आपके प्रति प्यार दिखाते हैं, शो करते हैं, वैसा ही उनका नेचर होते हैं। मान लो वो हमेशा आई लव यू वगैरह ज़्यादा बोलते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा प्यार भरी बात करते हैं, तो कभी कभी ये आपको इरिटेटिंग लगता होगा। और आप अगर ऐसा कहोगे कि ज़्यादा नाटक मत करो, ठीक है, ये सब नौटंकी भरी बात है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, या फिर इतना ज़्यादा क्यों तुम पचर पचर करते रहते हो सारा दिन, क्या है, इस तरह से जो आप उनके प्रति जो बिहेवियर करते हो ना, ये उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग सकता है। ठीक है, अगर वो आपको प्यार कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आगे चल के वो आपको प्यार ना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब प्यार कर रहे हैं तो उस चीज़ को इस तरह से आप नेगलेक्ट मत करो। जब प्यार कर रहे हैं तो उनके प्यार को एक्सेप्ट करो। अब बहुत से ऐसे इंसान हैं जो अपने जो पार्टनर के मुँह से ना सुनने के लिए तरस जाते हैं कि आई लव यू, मिस यू वगैरह। तो अगर आपके पार्टनर आपको इतना बोल रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो आप बहुत लकी हो। तो उस चीज़ को आप लेने की कोशिश करो। भगवान भी एक हद तक देते हैं, आप अगर इस तरह से नेगलेक्ट करोगे ना तो भगवान भी सोचेंगे कि ये डिज़र्व ही नहीं करता प्यार। फिर हो सकता है कि वो इंसान आपके लाइफ से चला जाए और ऐसा कोई आपको ज़िंदगी भर ना मिले जो आपको इस तरह से प्यार करे। तो अगर कोई आपको प्यार कर रहा है अपने दिल की गहराई से, तो उनका मजाक मत उड़ाओ, उसको रिस्पेक्ट करो। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट में चले आते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर लो, ताकि ऐसे लव टिप्स के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहे। और मेरे से अगर डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात कर सकते हो। दोस्तों लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं, लास्ट पॉइंट बोल के वीडियो ख़त्म करते हैं। लास्ट जो पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट है, ये दोस्तों कभी भी झगड़े में चाहे कुछ भी हो जाए, पार्टनर को गाली मत देना। ठीक है, गाली गलौज करना कभी भी अच्छा नहीं होता है और ये करना आपकी जो है ना अपनी वैल्यू भी घटा देती है। मतलब आप सोचते हो कि हम सामने वाले को गाली देते हो तो हम बड़ा हो गए, ऐसा कोई नहीं होता है। आप जितना सामने वाले को रिस्पेक्ट दोगे ना, उतना ही आप उनके नज़र में भी बड़े बनोगे और आप खुद के नज़र में भी बड़े बनोगे। तो कभी भी कितना भी चाहे गुस्सा हो, झगड़ा हो, पार्टनर को कभी भी गाली मत देना। दोस्तों आज की ये 10 पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया। हो सके तो आप लिख लो और इसको अप्लाई करना। कभी भी ये 10 बातें अपने पार्टनर को मत कहना, आपकी रिलेशन हमेशा अच्छा रहेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।